पिक्चर चालू करो बे। शहजाद पूनावाला जी, पहला सवाल आप ही से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो वो चाहते हैं वो सरकार से करा लेते हैं, सरकार वही चला रहे हैं इस वक्त। तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है, तो मैं सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और देखिए, मैं तो कहता हूं अच्छा है इनके तो जुबान पर गणेश जी बैठ जाए और ये हमेशा से विपक्ष में बैठ के ही अगले 50 सालों तक सरकार चलाते रहे। मुझे तो बड़ी खुशी है। और देखिए, अलग अलग प्रकार के आत्मविश्वास होते हैं, धन का आत्मविश्वास, बल का आत्मविश्वास, परंतु सर्वोपरि होता है मूर्खता का आत्मविश्वास। बताइए, 99 जो पाया है वो कह रहा है कि 240 वाले को उसने हरा दिया, तो इस जो मूर्खता के आत्मविश्वास में वो खुश रहना चाहते हैं, खुश है। परंतु मैं कह रहा हूं कि सरकार विपक्ष से चलाने की बात छोड़ दीजिए, अपने एलाई को तो कम से कम चला लीजिए। अब ये राहुल गांधी जो है इतने दिनों से लेकर घूम रहे हैं एक संविधान की कॉपी, लाल कॉपी, और वो संविधान जो है आज पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भीमराव बाबा साहब आंबेडकर जी का संविधान लागू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है कि आप सरकार बाद में चलाइए, अपने विपक्ष एनसी को बताइए कि 370 जो बहाल करने की मांग वो बार बार रख रहे हैं, इसका मतलब वो एक देश में 2 संविधान चाहते हैं। यदि वो एक संविधान को मानते हैं तो आप बता दीजिए कि 370 बहाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अतुल लोंडे पाटिल, पहला सवाल। अरे कहना क्या चाहते हो? दूसरी बात जो आजकल वो करते हैं, जाति जाति आरक्षण, जाति, तो आरक्षण पहली बार वाल्मीकि, गुर्जर और बाकी समाजों को जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद मिला है। तो आज जब 370 लागू करने की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आरक्षण वहां के दलित समाज को नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आपका कंट्रोल है, जैसे सरकार पर कंट्रोल है, तो एक बार बोल दीजिए उनसे कि आरक्षण के साथ या आरक्षण के खिलाफ। और आखिरी बात देखिए, वो चाहते हैं और मैनिफेस्टो में लिखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कि शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुलेमान कर दिया जाएगा। अब ये तो वो व्यक्ति है जो कहते हैं कि मैं शिवजी का परम भक्त हूं, शिवजी की फोटो लेकर भी पार्लियामेंट में आते हैं। तो बताइए कि शिवजी के और शंकराचार्य के नाम को बदलकर वहां पर तख्ते सुलेमान करना चाहते हैं या वो शंकराचार्य पर्वत रहे? ये 3 स्पेसिफिक सवाल है, इससे इधर उधर ना भागे। और अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, भाई साहब, मतलब कुछ भी बोलोगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले अतुल जी आपके पास आते हुए, राहुल गांधी जी को हो क्या गया? पहले तो देखिए, इनको एक सिंड्रोम था कि सब कुछ जो इस देश में हो रहा है सब 2014 के बाद हो रहा है। अब राहुल जी को लग रहा है कि सरकार वो चला रहे हैं। ये कैसे हो गया? नेता विपक्ष है ना वो। देखिए, विपक्ष सरकार चला रहा है ऐसा कहा। आई मी एंड माई सेल्फ का एरा 2024 4 जून को खत्म हो गया। आई मी एंड माई सेल्फ इस देश में नरेंद्र मोदी जी के रूप में 10 साल तक सबने देखा है। तो दिस इज नॉट आई मी एंड माई सेल्फ, दिस इज वी, हम भारत के लोग, हम विपक्ष के लोग, हम इंडिया गठबंधन जो है, जो जनता के हक के फैसले हमने किए थे, जो जनता के हक में देने की हमने बात की थी, वो करवा ले रहे। ब्रॉडकास्टिंग बिल तो आपके लिए था, ब्रॉडकास्टिंग बिल तो यूट्यूबर्स के लिए था, एक फ्री स्पीच के लिए था, उसको दबाने की कोशिश हुई, हम उसके खिलाफ लड़े, हम लोकतंत्र के लिए लड़े, हम संविधान के लिए लड़े। संविधान समझने की बात है, कलर से नहीं होता, अंदर के पन्ने भी समझने चाहिए। बात तो सही है। दूसरी बात, इन्होंने 370 की 2 संविधान की बात की थी, इन्होंने 370 निकाला, चुनाव क्यों नहीं लड़े? वहां पर मणिपुर में चुनाव क्यों नहीं लड़े? हो जाती ना टेस्ट। आखिर ये संविधान तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हमको दिया है, आखिरी लाइन पढ़ लो प्रियम्बल की। तो वहां पर चुनाव लड़ना नहीं हुआ है। तो हर बार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश जो होती है, तो मैं एक बात बता दूं, संस्कृति को किसी भी सरकार ने दूर नहीं किया, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने। क्या क्या नाम है हमारे मिसाइल्स के? अग्नि है, सूर्या है, धनुष है, INS विक्रांत हमारा नेवल शिप है, जितने भी अप्सरा, ध्रुव रिएक्टर्स हैं, जितने भी 1949 से, तो 47 में ही पहला, 48 में पहला रिएक्टर ध्रुव लग गया था, विजन था एक। तो उसकी बात हुई है, लोकतंत्र की बात हुई है। अभी इनके जजपा, शिवसेना, अकाली दल, इनके सब निकल चुके हैं, AIDM के चुनाव के वक्त निकल चुका है। तो ये गठबंधन में आना जाना, अभी किसी को शायद मैंने सुना है डिमेंशिया हुआ है, ऐसा सुना है मैंने। तो वो एक बात, पता नहीं किसी को सुना है, किसी बात चल रही है, सुनी सुनाई बातें करते हैं नेता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कितने चीजें। राहुल जी ने कौन सा काम करवा लीजिए? आप 3 काम गिना दीजिए जो राहुल जी ने मोदी जी से करवा लिया है। मैं 6 काम उनके शब्दशः मैं नोट कर रही हूँ, सच्चाई है, जो भी हम चाहते हैं करवा देंगे। क्या 3 काम कराए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला काम तो ब्रॉडकास्ट बिल वापस हो गया। दूसरा काम इंडेक्सेशन। अब इंडेक्सेशन का पूछ लेंगे तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स में इंडेक्सेशन क्या होता है वो बता दूं। ब्लैक मनी जनरेट होने वाला था, ब्लैक मनी रोक दिया इंडेक्सेशन का। तीसरा डेटा प्रोटेक्शन बिल है। चौथा है लैंड बिल अमेंडमेंट्स है। 5वां अग्निवीर जो है अभी वो 50% तक आ गया है कि अग्निवीर 50% लेंगे। अग्निवीर तो पूरा 100% करा के रहेंगे, क्योंकि इस देश के सुरक्षा का, इस देश के मिलिट्री का, इस देश के स्वाभिमान का और इस देश के युवाओं का सवाल है, वो हम करा के रहेंगे। ये एक बात, एक मिनट, जल्दी सर, छोटा अभी इतना सब कर दिया है तो मूर्खता किसने की है? क्योंकि वो वापस लेना पड़ा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अति आत्मविश्वास नहीं है, सरकार हम चला रहे हैं। देखिए, इंडिया में है दम, इसलिए बीजेपी है बेदम। सवाल यह है कि इंडिया है तो छात्रों का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो लेटरल एंट्री खत्म हो रही है, इंडिया है तो युवाओं का अधिकार मिल रहा है, इंडिया है तो आरक्षण मिल रहा है, इंडिया है तो रोजगार भी मिलेगा, इंडिया है तो महंगाई भी खत्म होगी। क्या बात कर रहे हैं बाबा?
क्योंकि इंडिया की बात हो रही है। जैसे आपने बोला कौन कौन सी चीजें खत्म कर दी, ये तो भाई आए थे, इन्होंने तो लेटरल एंट्री शुरू कर दी 45 बिना यूपीएससी का एग्जाम दिए। ये सारे बच्चे पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दोगे नहीं और आपको एक आईएएस का रैंक के बराबर ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे। अभी शुरू हुआ है। नहीं, हम कहते हैं 45 सीट एक साथ 45 भर्तियां कब हुई, अंजना जी बता दीजिए। मैं तो चैलेंज करता हूं, एक साथ 45 भर्तियां कब हुई? बड़े बड़े दिग्गज नेता, बड़े दिग्गज आप 2-3 गिना पाओगे, लेकिन 2018 से 62 लोग भर्ती हो चुके। एक मिनट रुकिए, आप 62 लोग अब तक भर्ती हो चुके, 45 आपने फिर निकाल दिया था। तो इसके मतलब यूपीएससी का एग्जाम खत्म कर देंगे और अपने मन के जो होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के जो लोग होंगे, उनको लाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बना देंगे आप। ये तो इंडिया में दम था, इसलिए आपने वापस लेना पड़ा। जो लोग नौकरी में आते हैं, पूरी जवानी अपनी नौकरी में काट देते हैं, उन जवानी को अपनी आपकी देश की सेवा में दे देते हैं, उनको रिटायर होने के बाद मात्र पेंशन मिलता था, वो भी आपने छीन लिया था। वो इंडिया गठबंधन थी तो आज वापस मिला है, ये तो वरना आप छीन लेते, वो आपने छीनने का काम किया। वो भी अभी आपने थोड़ा छीना है, अब वो भी अभी पूरी तरह से आप नहीं दे पाए, वो भी पूरा अधिकार दिलाएंगे। उनको एक सुन लीजिए, और जो गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। आर्मी में जाएगा, 18 साल की उम्र में आप उसकी नौकरी लेते हो, वो अपनी जवानी देने को तैयार है, और 21 साल में आप उसको रिटायर कर दोगे, उसके बाद कहां जाएगा जरा बता दीजिए आप नहीं, एक मिनट सुनिए, उसके बाद कहां जाएगा बता दीजिए आप। तो आज हमने आपको जोर डाला है, क्योंकि आप 240 पे जनता ने हमारी बात सुनी, 240 पे आपको रोका, इसलिए आप आज इंडिया में मजबूत है, इंडिया गठबंधन। तब आप आयो नहीं 50% 50 नहीं सर, आपको 100% लेना पड़ेगा, ये सुन लीजिए आप। अनुराग जी, एक तो मुझे देख के बोलिए ऐसे सड़क की लड़ाई तो 100% क्यों नहीं, अधिकार तो नहीं से लेना है ना, 100%। अंजना जी 100% हम लेंगे अग्निवीर में, मान लीजिए आप। ठोक लीजिए मेरी नहीं, कई बार ठोकेंगे अधिकार। जनता ने आपको विपक्ष में ही बैठाने का फैसला किया। विपक्ष भी सत्ता से कोई, विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सत्ता पर कोई आईना दिखाना। कास्ट सेंसस, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप भी डर गए हैं और इस वजह से आप कई फैसलों पर पीछे जा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है। मेरी केवल एक ही इल्तिजा है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो मेरी भी पूरी बातें सुन ली। अभी भाई साहब ने सबसे पहले जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बोला अरे अग्नि का नाम हमने रखा, पृथ्वी का नाम हमने रखा, सूर्य का नाम रखा। अरे भाई एंटोनिया भी सोनिया किया था, पर ये शंकराचार्य पर्वत क्यों तख्ते सुलेमान हो, ये सवाल था, इस पर चुप हो गए। अब ये चुप हो गए, अब डिमेंशिया बोला तो मैं सुनकर ले लूं। डिमेंशिया बोला था ना, किसी भी व्यक्ति को सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला है। एंटोनिया और सोनिया तो बहुत है इस दुनिया में, डिमेंशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। हम जब राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में इतने बड़े चैनल पर जो करोड़ों लोग देखते हैं, इस प्रकार से ऐसी बीमारी का मजाक उड़ाना, मेरे परिवार में भी डिमेंशिया है लोगों को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। एक डिबेट के लिए डिमेंशिया से ग्रसित लोगों की पीड़ा को आप ना एक्सप्लॉइट मत कीजिए। और इसलिए सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, आपका तो मानसिक के अलावा बहुत कुछ हिला हुआ है और पुर्जा हिला हुआ है। सुनिए, बीच में नहीं मिस्टर भदौरिया, प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। अभी मेरे भाई अनुराग जी ने कहा कि इंडिया में है दम, इसलिए हो गया बेदम। तो बताइए कि कहां रह गई आपकी कसरत कम? कर्नाटका में कास्ट सर्वे हो रखा है, उसे कराओ। कहां रह गए आप कम? पंजाब में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, कहां रह गए आप कम? कर्नाटका में डीजल, पेट्रोल, पानी, दूध, बस सबका दाम, लिकर प्रीमियम का दाम कम हो गया, कहां रह गए कम? 1200 किसानों की आत्महत्या कर्नाटका में हुई, कहां रह गए कम? नहीं बोलेंगे क्योंकि चुप रहना है। और सुन लीजिए प्लीज अनुराग जी, मैंने आपके विषय में बोला। और सबसे बड़ा यूटर्न ये है, ये के वाला यूटर्न है। आप के वाला यूटर्न क्या बोलेंगे? के फॉर कठुआ में जब बलात्कार हुआ 8 साल की बच्ची का, इन्होंने कहा 2 मंत्रियों को हटाओ। हमारे मंत्री थे लाल सिंह, उनको हमने मंत्री पद से हटाया। उनको न केवल प्रियंका वाड्रा ने बुलाकर टिकट दिया, न केवल वो चुनाव लड़े, आज स्टार प्रचारकों की लिस्ट में डाला है। वो कोलकाता पर चुप, कोई कठुआ पर चुप, कोई कन्नौज पर चुप, कोई केरला पर चुप। ये के फॉर खामोशी, कहां गया आपका दम? बोलो अनुराग भदौरिया, बोलो क्या चाय है कम या पानी है? आप बोलो बताइए। अच्छा सुनिए आखिरी अगर सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। किसानों की आत्महत्या सबसे ज्यादा कहीं हुई है तो महाराष्ट्र में हुई है। तो कर्नाटक सबसे ज्यादा व्हाइट कार्ड लगा है तो महाराष्ट्र और हरियाणा में लगा है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं पे है तो वो हरियाणा में है। सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो वो बीजेपी पार्टी में है। ये देख लो, ये हमारे वरोरा का कल का केस। लाल सिंह पर बोलिए आप सर। लाल सिंह पर नहीं बोल पा रहे। 8 साल की बच्ची के बलात्कार को बीजेपी पार्टी से निकलते हैं और बड़े शान से। आज तो प्रज्वल शरण सिंह रो रहा था, मगर क्यों? बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन करके, उनका यौन शोषण करके वो रो रहा था और ये उनकी सांत्वना कर रहे थे। ये देखिए, ये वरोरा की केस है। अच्छा। ये एबीवीपी का। और उससे भी बड़ी बात, कोलकाता के परिवार पर कब्जा है राहुल गांधी की नहीं है, वो तो पहले कोलकाता में परिवार के पास कब्जा है राहुल गांधी। मैं बोला नहीं था। अब बोल। कल बिल्किस बानो तो महिला है पहले, ये 13 हाथ रेप, चढ़ाए, लेकिन बीएचयू की एक लड़की 13 रेप करने वाले जब वापस आए 13 तो रेप केक से एज ए बर्थडे सेलिब्रेट करने का काम कर रहे थे। तो अब काम की बात छोड़ो, ठीक है, कितनी बेशरम क्यों हो गई बीजेपी, ये बताओ पहले। चलिए, आपने मोहित खान का सवाल पूछा। मोहित खान ने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया और बोला डीएनए टेस्ट बच्ची का कराओ। एक सवाल नहीं निकला, कहां रह गई कसरत का? कोई नहीं बोले, चुप तुम रहो, चुप हम। अंजना जी इन्होंने बहुत लंबी बातें बोली, किसानों की बातें बोली। यहाँ पे ज्यादा दूर नहीं है, गाजियाबाद बॉर्डर पे किसान 1 साल तक धरने पे बैठा रहा। 725
किसानों की मौतें होंगी? अरे एक कहां दूसरे थे में बताइए आप? competition चल कहां थे रहा है। आप? कहां थे एक दूसरे पहलवान में नाना को competition घसीटा क्या था? कहां थे आप बताइए? किस पे आरोप लगा था पहलवान नाना को घसीटने का? बताइए आप। अरे जो मार के बैठे रहे महाराष्ट्र में 2 बच्चियों के साथ अन्याय हो गया, सरकार किसकी बताइए आप? आपने एफआईआर करने को तैयार नहीं थे। एफआईआर करने को तैयार नहीं थे, जनता रोड पे आ गई, तब जाके आपने एफआईआर की। कहां थे बिहार में मुजफ्फरपुर में बच्ची के साथ अन्याय हो गया? कहां थे जब यहां पे फरुखाबाद में जन्माष्टमी के दिन 2 बेटियां लड़की झूली पाई गई? तब आप चुप हो जाते हो? सब चुप हो जाते हो? सवाल ये होता है कि आपको डीजल पेट्रोल सस्ता करना, उत्तर प्रदेश में सस्ता कर दो। ₹40 प्रति लीटर कर दीजिए। मैं आपसे डिमांड करता हूं, चलिए कर दीजिए। जहां आपकी सरकार है, जहां आपकी सरकार है वहां नाम नहीं लेंगे, ना ये मध्य प्रदेश का नाम लेंगे, ना ये राजस्थान का नाम लेंगे, आपका दम इंडिया लाइन पे नहीं चलता क्या? ये नाम वहां का लेंगे, कहां चले जाएंगे? चलिए 2-3 सवाल जल्दी लेते हैं, जल्दी से। चलिए वहां जाते हैं कर्नाटका, लेकिन उत्तर प्रदेश में आएंगे। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि एक तरफ तो आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? क्यों भारत माता की? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बेतुकापन है भाई। वो भारत के छोड़ने की बात कर रही है और आप नारा लगा रहे हैं। एक सेकंड, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। एक सेकंड। भारत माता की जय है। ये बच्ची कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि कांग्रेस वाले बोलने के लिए एक मिनट देखिए बात कीजिए, आपस में हमारे सवाल को तो हम नहीं भारत माता की जय बोलने पे बोलते हैं बेतुकापन है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय पे ऑब्जेक्शन है। अच्छा। भारत माता की जय बोलने पे मैं बताता हूं मेरा लड़की कह रही है, ऑब्जेक्शन मेरे क्या सवाल का है। जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। अरे उनसे पूछ रहे हैं आप क्यों बीच में कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहां कैच ले रहा हूं? चुप रहिए ना। बॉल आ रही थी इधर, मैंने पकड़ ली। अतुल जी ऐसा है कि ये हिट विकेट होने के आदी है। बोलने से तकलीफ हो गई शहजाद को, तो पता चल गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कल उज्जैन में बहरे रास्ते पर एक महिला पर 2 लोगों ने रेप किया। क्या बोलेंगे मध्य प्रदेश के ऊपर? बोलूंगा, जवाब दूंगा। अरे ये तो इतना बड़ा लिस्ट दिखा है, उसका तो जवाब दूंगा। नहीं बोलिए, रही बात complete कास्ट कीजिए। सेंसस। कास्ट सेंसस कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। इसमें जो लोग पीछे रह गए रेस में, वो सेंसस में पता चलेगा तो हम कर पाएंगे कितने लोग आईएएस रहना चाहिए, कितने लोग आईपीएस में होने चाहिए, कितने लोग सेक्रेटरी लेवल पे होने चाहिए, कितने लोग जिस तरह से हमने पंचायत राज में, चाहे वो जिला पंचायत हो, ब्लॉक हो, ग्राम पंचायत हो, वहां जो कभी गांव के अंदर नहीं आ सकते थे, वो लोगों ने, उन महिलाओं ने जब झंडा फहराया देश का 15 अगस्त से 26 जनवरी को, तो उनको जो अधिकार का एहसास दिलाया ना, वो सेंसस होने के बाद हुआ है। तो अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज नहीं तो A1 और A2 दोनों के पास ही सारा रिसोर्सेज जा रहा है। क्या रिसोर्सेज पे बाकी सब तुम लोगों का हक नहीं है? छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर मैं कुछ सवाल लूंगा। छोटे छोटे जवाब दीजिए, लंबा लंबा नहीं, जल्दी। 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में बिल्कुल नहीं नहीं है। है। दुनिया का बिल्कुल सबसे बड़ा नहीं है। झूठा ये है बिल्कुल कि नहीं इंदिरा है। गांधी के विचारों को बिल्कुल उन्होंने नहीं अलग कर दिया है। बिल्कुल और नहीं आखिर है। बात, नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना है। जी, अंजना जी एक और बात के बाकी है। आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है जातिवाद के चिल्लाते चक्कर। रहिए। आप लोगों अंजना को जी एक और गुमराह बात, किया है, क्योंकि आपको पहली बार अंजना जी देखिए, जब सच, ये जिस पार्टी को अंजना जी, belong करता है, वो अंजना जी, मनोस्मृति में अंजना जी, विश्वास करता है। और केवल अंजना 30% लोगों के लिए जी, अंजना जी, मेरा एक बात का पूरा होगा। अधिकार नहीं, आप कैसे नहीं? आप अंजना जी, प्लीज एक बात, हम सब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अब ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों, एक सेकंड, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक सेकंड, मैं लूंगी आपसे जवाब। आपको ऐसा क्यों, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपने, उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोचा ना, अपनी सोच। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह ना ना ना, बिल्कुल नहीं। I am sorry, बाबू। आप में से कितने लोग चाहते हैं, यहाँ पर जिस जो कमरे में बैठे हैं छात्र हैं, अन्य लोग हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। हाथ उठाइए कितने लोग। आपने सवाल थोड़ा सा गलत पूछा, मैं सवाल थोड़ा सही करूं। अंजना जी, आपको कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कि पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद भी, 5000 साल तो किसी को अधिकार था ही नहीं, गिने चुने लोगों को, शहजाद के पार्टी के, आज 75 साल के बाद ऐसा लगा है कि सारे रिसोर्सेस इस देश में जो है वो हमें मिले हैं? अंजना जी एक बताओ सब लोग, हाँ, बताओ सब लोग, बताओ सबको। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हमें मिले हैं? कास्ट सेंसस क्यों नहीं? अरे गलत क्या सवाल बात कर रहे हो? वही तो बात है। इसलिए गलत अंजना जी, एक है बात की मुझे भी दीजिए, आप दोनों को इतना मौका दे रही हैं। जाति पे डिवीजन नहीं है, वो रियलिटी है। अंजना जी, पीड़ित समाज से मैं हूं यहाँ पर, मुझे मैंने तो एक खुला सर्वे कर दिया, मैंने एक खुला सर्वे कर दिया, रियलिटी है। हर जाति के हर धर्म के लोग, ये अलग बात है कि हम सबसे जाति इसीलिए तो जरूरी है कि हमारे जनता को बोल रहे हैं, मुझे एक बात ठीक है, चल रहा है। वैसे अंजना और जी, इसलिए समाज में जरूरी है न्याय कि की बात। प्लीज, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से अगर बीच में मैं बोलूं तो मैं माफी मांगता हूँ, पर माफी मांगते हैं, और जब बोलते चलेगा, अगर माफी मांगेंगे तो थोड़ी आगे बढ़ेंगे। बोलिए जल्दी। अपनी अपनी बारी में हम अपनी अपनी बारी में बोले तो जनता को भी बेहतर तो आगे ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, मैं माफी चाहता हूँ।
अब सुनिए, इन्होंने कहा 75 साल में ये रिसोर्सेस गरीबों को और वंचितों को नहीं मिले, तो 75 साल में 60 साल किसकी सरकार थी? पहली बात। और दूसरी बात, कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस इतना जरूरी है तो कर्नाटका, हिमाचल में, तेलंगाना में कब करवाने वाले हैं? 2011 में हमने देश में कर लिया है। जब और मेरा सवाल कांग्रेस, सवाल सुनिए तो मेरा सवाल कांग्रेस से है सर। 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए, और अम्बेडकर साहब को मतलब ये मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था। जाकर एक बार चेक कर लो, ये गूगल में मिल जाएगा आपको। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दूसरी कास्ट सेंसस की, कास्ट सेंसस डिवीजन नहीं है। जब शाहू महाराज को पूछा गया था, शाहू जी महाराज को 1902 में उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, तो कास्ट बेस क्यों दिया, ऐसे कुलकर्णी जी ने पूछा था। तो वो उनको घोड़े के तबेले में लेके गए, उन्होंने इतने चने जमा किए और कुछ तगड़े घोड़े और कुछ कमजोर घोड़े जो है वो छोड़ दिए। कमजोर घोड़े तगड़े घोड़ों के पास पहुंच भी नहीं पाए, सारे के सारे चने जो है वो तगड़े घोड़े चबा गए। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सोच समझ कर जो रिजर्वेशन दिया, जो शाहू जी महाराज ने लिया, जो अफर्मेटिव एक्शन प्लान अमेरिका में इंप्लीमेंट होता है रेड इंडियंस के लिए, वो प्लान हमारे देश से लिया गया है। तो वो इक्वालिटी में लाने की बात है। एक लंगड़े आदमी को एक दो अच्छे पैर के आदमी के साथ दौड़ाना हो, तो अच्छा दौड़ने वाले आदमी के लिए 10 सेकंड देंगे हम 100 मीटर पार करने के लिए, तो 11 सेकंड जो है वो लंगड़े आदमी के लिए देना पड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी की बात जो ये समझ नहीं पाते लोग। शर्म करो, भगवान से डरो वालों।